आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। सी न्यूज पर वक्त हो चुका है अलीगढ़ न्यूज बुलेटिन का, तो आइए नजर डालते हैं अलीगढ़ की बड़ी खबरों पर। अलीगढ़ आम आदमी पार्टी की छात्र इकाई CYSS के प्रदेश अध्यक्ष वंशराज दुबे द्वारा जिला में संगठन की समीक्षा की गई। उसके बाद मैरिस रोड स्थित लॉ शेफ रेस्टोरेंट में उनके द्वारा प्रेस वार्ता को भी संबोधित किया गया। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष परवेज अली खान भी उपस्थित रहे। मीडिया के वार्ता के दौरान प्रदेश अध्यक्ष ने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार और छात्रों और बेरोजगार युवाओं का आर्थिक शोषण करने का आरोप लगाते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लगभग 3.5 साल के कार्यकाल में कोई नई भर्ती नहीं की गई। नौकरी देने के नाम पर आवेदन मांगे जाते हैं। विभिन्न प्रकार के आवेदन प्रक्रिया पूरी करने के दौरान प्रति आवेदक हजारों रुपए खर्च करते हैं और अंत में किसी न किसी कारण से आवेदन प्रक्रिया पर या तो रोक लगा दी जाती है या फिर निरस्त कर दी जाती है। प्रेस वार्ता के दौरान प्रदेश अध्यक्ष CYSS कामिल खान, महानगर अध्यक्ष नदीम अंजुम, जिला अध्यक्ष छात्र विंग गौरव शर्मा, सलमान, इमरान, शोएब, लोकेश तिवारी, सलमान, साजिद, फरमान, रईस, हबीब, गुरफान, उस्मा, जफर, जमाल, तनवीर आदि उपस्थित रहे। देखिए, उत्तर प्रदेश में 2017 से पहले भारतीय जनता पार्टी जो उत्तर प्रदेश के गांव-गांव, गली-गली घूमकर उत्तर प्रदेश के नौजवानों को हर साल 13 लाख नौकरियां देने का वादा किया था। आदित्यनाथ जी जब सत्ता में आए थे तो उन्होंने कहा कि हम 90 दिनों के अंदर उत्तर प्रदेश की जो सारी सरकारी खाली पद हैं उन पदों का भरने का काम करेंगे। लेकिन दुर्भाग्य है कि 2017 से लेकर 2020 तक आदित्यनाथ की सरकार ने उत्तर प्रदेश के नौजवानों को सिर्फ और सिर्फ ठगने का काम किया। परीक्षा फॉर्म के नाम पर हजारों करोड़ रुपए नौजवानों से वसूल लिए गए, लेकिन उनको नौकरियां नहीं मिली। आज उत्तर प्रदेश में लगातार उत्तर प्रदेश का नौजवान आदित्यनाथ जी से अपनी नौकरियों को लेकर गुहार लगाता है। छात्र अपनी स्कॉलरशिप को लेकर प्रदर्शन करता है, उसके ऊपर लखनऊ की सड़कों पर लाठियां चलवाई जाती हैं, उनकी माँ बहन की गालियां दी जाती हैं। तो ये जो तमाम घटनाएं हैं, अलग अलग भर्तियों में जो नौजवान आज संघर्ष कर रहा है, उन तमाम मसलों को लेकर आज अलीगढ़ में आम आदमी पार्टी की छात्र विंग CYSS की एक बैठक है, जिसमें हमारी जो छात्र संगठन है, जिसने पिछले 23 नवंबर को लखनऊ में जो एक छात्र युवा महासम्मेलन किया था, अब उसको आम आदमी पार्टी की छात्र विंग पूरे उत्तर प्रदेश के सभी मंडलों में हम लोग एक सम्मेलन करेंगे। उसी के संबंध में एक बैठक है और आने वाले 3 जनवरी 2021 को अलीगढ़ में एक महासम्मेलन होगा छात्रों और नौजवानों के मुद्दों को लेकर। सर, अध्यक्ष जी, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी यूपी के अंदर कहीं इसका कुछ दिखाई नहीं देता, प्रदेश के अंदर दोबारा आम आदमी पार्टी किस तरीके से चुनाव के लिए प्रचार करे? नहीं, देखिए, 2013 से पहले जब आम आदमी पार्टी दिल्ली में उतरी थी तो हमारा दिल्ली में कोई जनाधार नहीं था। लेकिन जो आज आम इंसान की जो बुनियादी समस्याएं हैं, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, जब आम आदमी पार्टी ने उस पर काम किया पहले 49 दिन की सरकार में, तो वहाँ की जनता ने हमको 3 बार मौका दिया और 3 बार पूर्ण बहुमत की सरकार हमारी बनाई। तो आज जो ज़रूरतें, जो उत्तर प्रदेश की समस्याएं हैं, आज क्या उत्तर प्रदेश की जनता को 200 यूनिट बिजली फ्री नहीं चाहिए? क्या उत्तर प्रदेश की माताओं बहनों को बस की यात्रा मुफ्त नहीं चाहिए? क्या यहाँ के जो अस्पताल जिसमें आज कुत्ते लाश नोचते हैं, जिसमें अगर कुत्ता काट ले तो उसका इंजेक्शन नहीं मिलता सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में, तो वो सब व्यवस्थाएं जो बर्बाद पड़ी हुई हैं उत्तर प्रदेश की, उसको दुरुस्त करने का काम आम आदमी पार्टी करेगी और उसी मॉडल को, दिल्ली मॉडल को लेकर हम उत्तर प्रदेश की गली गली गाँव जाएंगे। क्या आम आदमी पार्टी यूपी के अंदर फ्री मॉडल को कामयाब कर पाएगी? बिल्कुल। उत्तर प्रदेश तो बहुत बड़ी, उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी है और बहुत बड़ा बजट है यहाँ का। 5.5 लाख करोड़ रुपए बजट है उत्तर प्रदेश का। आप सोचिए कि शिक्षा में मात्र 3% सरकार खर्चा करती है उत्तर प्रदेश। जो हमारा कार्यक्रम है, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, वो 3 जनवरी को छात्र सम्मेलन की घोषणा करने हमारे प्रदेश अध्यक्ष वंशराज दुबे जी आए हुए हैं और ये उसी के संदर्भ में प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है। आज किन रणनीति को लेकर 3 तारीख को प्रोग्राम किया जाएगा? बेरोजगारी और ये आपके बढ़ते अपराध, महामारी, बढ़ते रेप, इन सभी को लेकर हम लोग एक जागरूकता फैलाएंगे। जो मंडल स्तर पर ये प्रोग्राम हो रहा है, 4 जिलों से छात्र यहाँ पर शामिल होंगे, जो युवा भी शामिल होंगे। तो हम ये ऐलान करेंगे, ये जागरूकता फैलाएंगे। योगी सरकार ने 4 साल में केवल तानाशाही करी है, तानाशाही के अलावा कुछ नहीं करा। हम जागरूकता फैलाएंगे, एक आंदोलन चलेंगे जिसमें 2022 में इनको सत्ता से निकाल के फेंकना है।
वहीं यूपी से देखा गया इसके किसानों को लेकर दिल्ली से केजरीवाल ने आंदोलन किया, यूपी से आम आदमी पार्टी द्वारा कोई आंदोलन नहीं। यूपी से उत्तर प्रदेश से शिवाजी सिंह जी के नेतृत्व में, जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष है मेन बॉडी के, उनके नेतृत्व में हम लोग आंदोलन पर पूरा समर्थन है और एक एक कार्यकर्ता हमारा किसान के साथ खड़ा हुआ है और मेहनत कर रहे हैं हम लोग। क्या नाम है? मेरा नाम कामिल खान है, प्रदेश उपाध्यक्ष CYSS। आने वाले 3 जनवरी 2021 को आम आदमी पार्टी की तरफ से अलीगढ़ मंडल के अंदर एक बहुत बड़ा महासम्मेलन होने जा रहा है, जिसकी समीक्षा के लिए आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्री वंशराज दुबे जी की यहाँ समीक्षा बैठक है और इसी विस्तार के लिए हम लोग बैठक कर रहे हैं। 3 तारीख को हमारा जो सम्मेलन होने जा रहा है और बहुत बड़ा सम्मेलन है हमारा रोजगार और शिक्षा को लेकर। किस तरीके से प्रोग्राम का आयोजन किया जाएगा, क्या रणनीति रहेगी? रणनीति है कि जो लोग बेरोजगार, जो हमारे युवा साथी है, जो उनको जिस सरकार से उनको कुछ नहीं मिल पाया है, उनको लेकर हम उनको साथ में लेकर एक बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। जैसे शिक्षा के लिए कुछ भी नहीं है, सारे सरकारी स्कूल सारे बंजर पड़े हुए हैं, कुछ भी नहीं है। हम दिल्ली मॉडल को लेकर आएंगे उत्तर प्रदेश के अंदर और उसी हिसाब से जो हमारे 3 तारीख को जो है महासम्मेलन की हम तैयारी में जुटे हुए हैं। क्या नाम है आपका? गौरव शर्मा, जिलाध्यक्ष CYSS। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के पूर्व रजिस्ट्रार सैयद मोहम्मद अफजल और अलीगढ़ के सुप्रसिद्ध उद्योगपति श्री महेश अग्रवाल के निधन पर श्रद्धांजलि और सर्वधर्म प्रार्थना का कार्यक्रम मैरिस रोड स्थित धर्मपुर कोर्टयार्ड में हुआ। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के हरियाणा प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी विवेक बंसल ने कार्यक्रम शुरू करते हुए कहा कि SM अफजल और महेश अग्रवाल दोनों ही अलीगढ़ शहर के नायाब सितारे थे। डॉक्टर राहत अबरार, अहमद मुस्ताफ सिद्दीकी, पंकज मेहरवाल, डॉक्टर नजर अब्बास, जॉनी फॉस्टर, अयूब शबाब, रूई जुबैरी, रक्षपाल सिंह राघव और असब ने अलीगढ़ शहर की इन दोनों हस्तियों के साथ बिताए गए अपने पलों को याद करते हुए उन्हें अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम के समापन से पहले हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई धर्म के गुरु और पंडितों ने देवेंद्र शास्त्री, मौलाना तस्लीम, सरदार भूपेंद्र सिंह, फादर यूसुफ दास ने अपने अपने धर्म की रीति रिवाजों के साथ दोनों दिवंगत विभूतियों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। इस कार्यक्रम का संचालन यूनिवर्सिटी हेल्थ सर्विस CMO डॉक्टर शरीक अकील ने किया। इस अवसर पर उपस्थित प्रमुख गणमान्य व्यक्तियों में प्रोफेसर मुबारक हुसैन, डॉक्टर राजीव महेश्वरी और अन्य लोग उपस्थित रहे। हृदय की जो अभिव्यक्ति थी इन दोनों व्यक्तित्व के लिए, इन दोनों महापुरुषों के लिए, इन दोनों समाज के अग्रणी जिन्होंने भूमिका का जिन्होंने निर्वाह किया, उनके प्रति उनके असामयिक चले जाने से जो कष्ट हुआ, वो हम लोगों ने सबके साथ जो भिन्न भिन्न और मुख्तलिफ और वर्गों से लोग आए थे और उनसे जुड़े हुए थे, उन्होंने सबने अपने भाव प्रस्तुत किए कि किस तरीके के व्यक्तित्व थे और कहीं ना कहीं उन विचारों की जो खुशबू है वो समाज को में फैलेगी, व्याप्त होगी और एक बेहतर समाज के निर्माण में सहायक होगी। धन्यवाद। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। मामला अलीगढ़ के थाना पिसावा इलाके के परसेड़ा का है, जहां रणवीर सिंह अपने परिवार के साथ रहते हैं, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से आर्थिक तंगी से परिवार गुजर रहा है। मृतक के बेटे करवेंद्र और प्रकाश ने बताया कि परिवार ने आर्थिक तंगी के चलते करीब 80,000 रुपए का बकाया विद्युत विभाग का इकट्ठा हो गया है, जिसे जमा करने की कोशिश लगातार हम लोग कर रहे थे, लेकिन विभागीय कुछ कर्मचारी आए और गाँव में ही रहने वाले हैं। उन्होंने अपने मोबाइल पर 80 की जगह 3.85 लाख का विद्युत बिल में बकाया दिखाया है, जिसको लेकर किसान रणवीर सिंह परेशान रहने लगे। इसी बीच विद्युत कर्मियों ने परिवार के सदस्यों के साथ अभद्रता करते हुए कनेक्शन काट दिया, जिसके चलते किसान रणवीर सिंह की सदमे में मौत हो गई। परिजनों के मुताबिक इसकी शिकायत खंड विकास अधिकारी से की गई है, जिन्होंने जांच कर कार्यवाही का आश्वासन दिया है। क्या नाम माता जी आपका? मेरा नाम गंगा है। गंगा जी, क्या हुआ आपके पति के साथ, कैसे डेथ हो गई? हमारे पति के साथ है, वो बीमार से थोड़े से, और हम माँ बेटी है, बालक यहाँ रहना है। ये छोरा तो वही आयो, छोटा उनके के मारे सुन के, और उनके 15 दिन है गए, इनने केबल काट दिया, ना कोई जीता ना कुछ। मोमबत्ती बराबर, हम सरसों को तेल बराबर उनके लिया, तो फिर उनके एकदम अटैक हुआ, हार्ट टेंशन हो दिमाग। बिजली इन्हें दी ना 1500 रुपया ले गए उन पे थे ट्रांसफार्म को,
इन्हें ज़्यादा बिल दे दिया हैं? बिजली वालों ने ज़्यादा बिल दे दिया। हाँ, अपने तो कहना है अपने बिल पर हैं और हम पे दोष दे रही। हमारे कई बार बिल भरे को खूब कनेक्शन काट दिया क्या पर? कनेक्शन काट दिया हमारा। किस तरह की परेशानी आ रही है खेती को लेकर घर खूब वालों खेती में परेशानी आ रही है। सब सूखे 2 महीना के है गए खेत बुगे है और पीने को पानी ना, अब घर में बत्ती ना, बताओ तुम। और काय की इज्जत करी ना, कि काय समाज की मानी ना, काय की मानी ना, तुम बताओ। ठीक है। को? नाम क्या आपका? मेरा नाम जी प्रकाशवीर सिंह है जी, सन ऑफ श्री रणवीर सिंह जी। प्रकाश जी, आपके पिताजी के साथ क्या हुआ, कैसे डेथ हो गई? मेरे पिताजी के साथ ऐसा हुआ जी, मेरे पिताजी का जो डेथ हुई है ये केवल बिजली के कारण हुई है। ये लोग पहले भी ऐसा करते थे और अब भी ऐसा कर रहे हैं। पहले भी मैं क्लियर करके आता बिल सारा कुछ, जब पैसे की व्यवस्था ही नहीं है तो कहाँ से करेंगे जी। खेती भी आपके सामने सूखी पड़ी है। और बात ये अब ये गया है, मैं तो यहाँ रहता नहीं हूँ, मैं तो फरीदाबाद। क्या हुआ, क्या बिल भेजा था उन्होंने जो सदमा लगा उनको ये 3,85,000 रुपये कुछ बता रहे जी ये लोग। इसके व्हाट्सएप पे, मेरे भाई के व्हाट्सएप पे भेजा हुआ है, मेरे पे तो दिखाया नहीं है। ठीक है। और जी इसी कारण मेरे पिताजी की डेथ हुई है। मारपीट वगैरह की है मेरे भाई से। ये बदतमीजी से पहले से ही पेश आते हैं जी, कभी तार काट लेते हैं वहाँ से, कभी कुछ। एक बार मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, लेकिन जी मैं कोई बात नहीं है, फिर ये पैसे ले दे के मेरे से तार जुड़वा दिए थे इन्होंने। पैसे ले गए थे और तार जुड़वा दिए थे। अब इस मामले में शिकायत की है किसी से, अधिकारी से? अभी मैंने तो सर, मैं तो फरीदाबाद से हूँ। मैंने शिकायत की है? शिकायत करिए होगी तो इनको पता होगा जी। मैं तो यहाँ अभी आया हूँ सुबह। जगह का मामला है ये गांव पलसेड़ा जी। नाम क्या आपका? मेरा नाम करविंदर सिंह है। करविंदर सिंह, क्या हुआ आपके पिता के साथ ऐसा? डेथ कैसे हो गई? डेथ जी ऐसे हुई कि वो सदमे में बैठ गए कि अभी बिल वाले पिछले 1 महीने से परेशान कर रहे थे ये बिजली विभाग वाले, और ये कुछ गांव के ही बंदे हैं लोकल। और क्या है, 80,000 रुपये बिल था, उसको 3,85,000 रुपये लेके बता रहे हैं, और पीछे से कनेक्शन भी कट कर दिया, जिसकी सदमा पापा हमारे सहन नहीं कर पाए। ये 18 तारीख की बात है जब तार हमारा लाइन से पीछे से कट किया है, और वो इसी सदमे में 18 तारीख को 3 बजे उनका देहांत भी हो गया जी। बिल कब दिखाया था उन्होंने बिल दिखाया जी 17 तारीख की रात को। फिर क्या हुआ? और बोले कि तुम्हारे पे इतना बकाया है, सबसे ज़्यादा बकाया है गांव में, जबकि 2015 से हम तक का हमारा बिल क्लियर है। उसके बाद का 5 साल का बिल 75 से 80,000 रुपये बनता है। अब वो उसको 3,85,000 रुपये दिखा के और बोलते हैं कि आप पे सबसे ज़्यादा बकाया है। तो आपने मिले किसी और से, किसी जेई से, अधिकारी से, किसी से आपने शिकायत करी कि इतना बिल आखिर क्यों बताया जा रहा है? क्योंकि जी जो बंदे हैं वो उन्होंने मुझे व्हाट्सअप दिखाया कि ये देखो जेई ने नंबर भेजा है, और एसडीओ साहब से बात हो रही है मेरी, उसने सब कुछ मेरे को दिखाया कि तुम्हारे पास में 3,85,000 है। मैंने भी उससे कहा, रिक्वेस्ट की, मैं भैया अभी थोड़ा फसल को पकने दो, क्योंकि अभी तो इस समय हमारी सिचुएशन होती तो हम भर ही देते, लेकिन फसल को पकड़ने दो, अभी इसकी व्यवस्था की जाएगी। जैसे पहले 2011 में भी भरा है और अब 15 में भरा है, अब भी भरेंगे। भरने वाले थे बिल को, बस थोड़ी कुछ परिस्थिति ऐसी ख़राब थी कि नहीं भर पाए, तो हमने उनसे ये भी दिलासा दी कि हम बैसाख में इसको भर देंगे बिल को। बिजली वालों ने फिर क्या किया? उन्होंने कहा कि नहीं, हमें पैसे चाहिए, और फ्री ट्रांसफार्म आया था, वो पैसे लेके पापा से 1500-1400 रुपये करीब, ये 14 तारीख को पैसे ले गए थे, 13 तारीख को कनेक्शन भी काट दिया। हाँ, कनेक्शन भी काट दिया, और पापा से पैसे भी ले गए। पापा से डेली फ़ोन करते थे इनके पास में, तो ये रोज़ कहते थे कल कल कल, रोज़ कल कल करके 15 दिन निकाल दिए। आज 40 दिन के गेहूँ हो गए, बूढ़ पानी नहीं लगा। और उसमें पापा बोलते थे, फिर इन्होंने जिस दिन 17 तारीख की रात को मुझे वहाँ पे बुलाया कि अपने लड़के को भेज दो और मैं ताल लगा देंगे, तो मैं यहाँ से गया। उन्होंने मेरे साथ में वहाँ पे बदतमीजी की, बोले कि तार नहीं लगेगा, कनेक्शन कटेगा तुम्हारा, और कि ये ट्रांसफार्म फ्री आया है, और हमको 7,000 रुपये धर मेरी जब में मनोज कुमार बोला ये, तब तेरा तार लगेगा, और जा किसी के पास चला जा। एसडीओ सबके नाम ले दिया उसने, सबको गाली दिया, बोला सबको जेब में रखता हूँ। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट।
अलीगढ़ थाना कुवारसी क्षेत्र के सुरेंद्र नगर में 1 वर्ष पहले हुई शादी नवविवाहिता ने अपने ससुरालीजनों और पति पर मारपीट कर जबरदस्ती तलाक दिलाने और परेशान करने के आरोप लगाए हैं, जिससे थाना कुवारसी पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और जांच कर कार्रवाई करने की बात कह रही है। वहीं नवविवाहिता का कहना है कि मुझे शुरू से ही पति के साथ नहीं रखना चाहते थे और वो नोएडा रहता था, और इतना ही नहीं वो किसी से अवैध संबंध भी रखता था, जिससे मुझे अपने साथ नहीं रखता था और आए दिन नशा करके मारपीट करता था। पति का नाम रोहित कुंतल, सास का नाम कुसुम, ससुर का नाम अशोक सिंह है। मैं अपने घर में रहने के लिए आई थी। मेरा पति मुझे शादी के अगले दिन छोड़ के भाग आया था। तलाक मांग रहा है। मैं तलाक नहीं देना चाहती हूँ। मैं घर पर रहने आई तो उन्होंने मुझे अंदर खींच के मेरे साथ हाथापाई की। मेरे सारे कपड़े फाड़ दिए इन लोगों ने। मेरे साथ बहुत बदतमीजी की, मुझे मारने का प्रयास किया, मेरे भाई को मारने का प्रयास किया। घर में बंद कर लिया। मैं जैसे तैसे वहाँ से छूट के भागी हूँ और इसको बुलाया है। ये लोग बहुत बदतमीजी कर रहे हैं। और इनके साथ एक आदमी और था, उसने काले रंग के कपड़े पहन रखे थे। उसने मेरे भाई की गर्दन दबाई है और उसको पकड़ लिया। कितने समय हो गए शादी के लिए? शादी को हमें 10 फरवरी से 2019 में हुई थी और शादी के अगले दिन ये मुझे होटल छोड़ के भाग गया। ये लोग आपको रखना नहीं चाहते, क्यों ये मुझे रखना नहीं चाहता है। लड़कियों के साथ संबंध है। वो नोएडा में रहते हैं। इन्होंने मुझे नशे का भी आदी है और मेरे को नशे की दवाइयाँ खिला के मेरे को मारने का प्रयास किया नोएडा में। और तब ये लोग वहाँ नोएडा में जब मेरी स्थिति खराब हो गई थी वहाँ से भी छोड़ के मुझे भाग गया है और तलाक चाहता है। मैं तलाक देना नहीं चाहती हूँ। मैं इसके साथ इसी घर में रहना चाहती हूँ, इसलिए इसने मुझे मारने की कोशिश की। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ मानव सेवा संस्था की टीम द्वारा नारी शक्ति जागरूकता अभियान की शुरुआत की। नगलावासी में कार्यक्रम डॉक्टर सोनू सिंह प्रदेश चेयरमैन की उपस्थिति में संपन्न हुआ। आशा है सभी नारी शक्ति को सशक्त बनाने और हर संभव कोशिश करेंगे। कैंप में 200 कंबल का वितरण किया गया। जन समस्याओं का भी समाधान किया गया। सभी मानव संस्था के पदाधिकारियों ने बढ़ चढ़ कर कार्यक्रम में हिस्सा लिया और संस्था को ऊंचाई तक ले जाने का प्रण लिया। और वहीं उपस्थित पदाधिकारी डॉक्टर सोनू सिंह प्रदेश चेयरमैन, यतेंद्र शर्मा मंडल अध्यक्ष, अभिषेक सागर प्रभारी, डॉक्टर मनीष कुमार जिलाध्यक्ष, सुनील शर्मा मंडल अध्यक्ष, मयंक शर्मा, धनेश्वरी महाश्वरी जिला उपाध्यक्ष और सभी संस्था के प्रमुख वरिष्ठ पदाधिकारी उपस्थित रहे। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। इस न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।